राजा साहब ने देखा कि राज्य में नुकसान हो रहा है, बीमार भी उनके घर में लोग रह रहे थे, कोई काम उनका सफल नहीं हो रहा था। तो उन्होंने पंडित जी से पूछा, पंडित जी कोई उपाय बताइए, आजकल राजपाट ठीक से नहीं चल रहा है, बीमार भी रहता हूँ, समस्या भी आ रही है, बच्चे भी खुश नहीं है, बीवी भी खुश नहीं है, क्या करना चाहिए। तो पंडित जी ने एक उपाय बताया। कहते राजा साहब आपके पास इतना धन है, कुछ गरीबों में बांट दो। जब आप गरीबों में धन बांटोगे तो उनकी दुआएं मिलेंगी, आशीर्वाद मिलेगा और आपके परिवार की समस्या दूर हो जाएगी, आपके राज्य की समस्या दूर हो जाएगी, आपकी समस्या दूर हो जाएगी, सुख समृद्धि आएगी, बीमारी दूर भागेगी, स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। तो राजा साहब ने रथ तैयार करने का ऑर्डर दे दिया। रथ तैयार हो गया, सोने की मोहरें भर दी गईं, लोग रथ लेके सजा बजा के दरबार से निकले। डुग्गी पीट दी गई कि आज राजा साहब गरीबों में धन बांटेंगे। तो गरीब लोग जो थे रास्ते में खड़े हो गए। पहले धन लुटाया जाता था, तो गरीब लोग रास्ते में खड़े हो गए। जिधर से रथ जाना था, रथ का रास्ता बता दिया गया था प्रजा को। प्रजा लाइन से खड़ी हो गई। राजा साहब अपना सज धज के, रानी को लेके, अपने परिवार को लेके पुण्य कमाने के लिए निकले। बहुत सी मोहरें रथ में भर ली, सोना चांदी जवाहरात सब कुछ भर के निकल पड़े। लुटाते हुए जा रहे थे। प्रजा जो है खड़ी थी, जिधर लुटा रहे थे प्रजा लूट रही थी, भाग रही थी, उठा रही थी, झोला भर रही थी, कहीं जेब में रख रही थी। जो जैसे था गरीब अपने को भगा रहा था, पैसा लूट रहा था। राजा साहब भी बहुत खुश थे, बहुत दुआएं मिल रही थी, आशीर्वाद मिल रहा था। आपका परिवार बना रहे, राजा साहब आपकी जय हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो, स्वास्थ्य बना रहे, राज्य बना रहे, आपका साम्राज्य बना रहे। सभी वाह 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 कर रहे थे। राजा साहब भी पैसा मोहर लुटाने में कोई कसर बाकी नहीं रख रहे थे। इसी बीच राजा साहब की निगाह एक लड़के पे पड़ी। वो लड़का खड़ा था, उसके बदन पे कपड़े नहीं थे, पतला दुबला, बिल्कुल हड्डी दिख रही थी, लेकिन वो मोहर उठा नहीं रहा था, गंदा सा चेहरा था उसका। तो राजा साहब ने देखा कि कितना घमंडी है तू, मोहर तू उठा नहीं पा रहा है, देख के तेरी दशा इतनी खराब दिख रही है। तो उसने कहा, राजा साहब मैं जमीन से मोहर उठाऊंगा नहीं, देना है तो इज्जत से दीजिए। राजा साहब ने सोचा इतना ज्यादा घमंड। राजा साहब रथ से उतर गए। तो उस लड़के ने कहा, राजा साहब ये जो आपका साम्राज्य है ना, ये हमारी दुआओं की वजह से है, हमारे आशीर्वाद की वजह से है। आप आशीर्वाद लेने आए हैं, आप दुआएं लेने आए हैं अपने परिवार के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने साम्राज्य के लिए। तो मोहरें लुटाइए मत, इज्जत से दीजिए। यदि मैं गरीब ना होता तो आपको ये मौका ना मिलता। आज मेरी गरीबी की वजह से आपको ये मौका मिल रहा है। ये जो आपको आशीर्वाद मिल रहा है, दुआएं मिल रही हैं, इसके जिम्मेदार हम हैं। हम गरीब हैं इसलिए आप पा रहे हो। तो राजा साहब की आंख खुल गई, उनकी समझ में आ गया कि वास्तव में ये सही बात है। इनकी दुआओं की वजह से मुझे ये गद्दी मिली है। राजा साहब ने उसे गले लगा लिया और रथ पे बैठाल के सम्मान से मोहर दी। उसके बाद उन्होंने मोहर लुटाना बंद कर दिया, इज्जत से दिया। इसीलिए कहते हैं कि यदि आपको दान करना हो तो इज्जत से करिए, घमंड से नहीं। जो दान इज्जत से होता है वही लगता है, जो घमंड से होता है उसका आशीर्वाद दुआ नहीं मिलती। वो घमंड आपको तोड़ देता है।